उत्तर भारत के एक शांत गांव में बेनी माधव सिंह नाम के एक प्रतिष्ठित जमींदार रहते थे। कभी उनका परिवार बहुत समृद्ध था, लेकिन समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। फिर भी गांव में उनका सम्मान बना हुआ था। लोग उन्हें बुद्धिमान और न्यायप्रिय मानते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ पढ़े लिखे, गंभीर और शांत स्वभाव के युवक थे। उन्होंने शहर में पढ़ाई की थी और आधुनिक विचार रखते थे। वे कम बोलते थे, लेकिन परिवार और संस्कारों को बहुत महत्व देते थे। दूसरी ओर लाल बिहारी बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह ताकतवर, गुस्सैल और थोड़ा अभिमानी था। गांव के अखाड़े, शिकार और दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसे पसंद था। पढ़ाई लिखाई में उसकी खास रुचि नहीं थी। कुछ समय बाद श्रीकंठ का विवाह आनंदी नाम की लड़की से हुआ। आनंदी बड़े और समृद्ध परिवार की बेटी थी। उसके मायके में नौकर चाकर, घोड़े गाड़ियां और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन वह घमंडी नहीं थी। वह संस्कारी, विनम्र और बहुत समझदार थी। जब आनंदी पहली बार ससुराल आई, तो उसने देखा कि यहां जीवन उसके मायके जितना आरामदायक नहीं था। घर साधारण था, खर्च सीमित था और परिवार संयुक्त था। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में हाथ बटाती, सास ससुर का सम्मान करती और सबका ध्यान रखती। धीरे धीरे घर के सभी लोग उससे प्रभावित हो गए। केवल लाल बिहारी ही उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया था। उसे लगता था कि बड़े घर की लड़की कभी न कभी अपना घमंड दिखाएगी। एक दिन दोपहर का समय था। लाल बिहारी शिकार से लौटा था और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाभी, जल्दी खाना परोस दो। आनंदी उस समय रसोई में खाना बना रही थी। घर में घी बहुत कम बचा था। उसने सोचा कि दाल में थोड़ा घी डाल देने से सब लोग स्वाद से खा सकेंगे। इसलिए उसने बचा हुआ सारा घी दाल में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा, तो उसने देखा कि सब्जगी में घी नहीं है। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने नाराज होकर कहा, क्या मायके में भी इसी तरह घी उड़ाया जाता था? आनंदी को यह बात चुभ गई। उसने शांत लेकिन स्वाभिमानी स्वर में जवाब दिया, वहां इतना घी तो नौकर चाकर खा जाते हैं। यह सुनते ही लाल बिहारी का गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा कि आनंदी अपने बड़े घर का घमंड दिखा रही है। क्रोध में उसने अपनी खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर फेंक दी। आनंदी ने तुरंत हाथ आगे करके खुद को बचाया, लेकिन उसकी उंगली में चोट लग गई। चोट छोटी थी, लेकिन अपमान बहुत बड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को जब श्रीकंठ घर लौटे, तो आनंदी ने उन्हें सारी बात बता दी। श्रीकंठ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर में उनकी पत्नी का इतना अपमान होगा। उन्होंने तुरंत अपने पिता बेनीमाधव सिंह से कहा, अब इस घर में मेरा रहना मुश्किल है। जहां मेरी पत्नी का सम्मान नहीं, वहां मैं नहीं रह सकता। बेनीमाधव सिंह घबरा गए। उन्हें लगा कि छोटी सी बात से परिवार टूट जाएगा। उन्होंने समझाने की कोशिश की, बेटा, छोटे भाई से गलती हो गई। घर परिवार में ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन श्रीकंठ शांत नहीं हुए। घर का माहौल भारी हो गया। आनंदी को भी दुख होने लगा कि उसकी वजह से परिवार में दरार पड़ रही है। उधर लाल बिहारी बाहर से भले ही कठोर दिख रहा था, लेकिन भीतर से बहुत शर्मिंदा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्रोध में बहुत बड़ी गलती कर दी। रात भर वह बेचैन रहा। अगली सुबह उसने निश्चय किया कि वह घर छोड़ देगा। उसने सोचा कि उसके कारण ही परिवार टूट रहा है। वह चुपचाप अपना सामान बांध कर जाने लगा। तभी आनंदी ने उसे देख लिया। उसने प्यार से पूछा, लाला, कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी की आंखें भर आईं। वह बोला, भाभी, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। भैया मुझसे नाराज हैं। अब मेरा यहां रहना ठीक नहीं। आनंदी का दिल पिघल गया। उसने बड़े स्नेह से कहा, गलती इंसान से ही होती है। घर छोड़ देने से समस्या हल नहीं होती। इतने में श्रीकंठ भी वहां आ गए। वह आ गए। लाल बिहारी तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भैया, मुझे माफ कर दीजिए। श्रीकंठ का कठोर मन भी पिघल गया। उन्होंने छोटे भाई को उठाकर गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। यह दृश्य देखकर बेनीमाधव सिंह की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने भावुक होकर कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ घर बना लेती हैं। आनंदी ने अपनी समझदारी, धैर्य और प्रेम से टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। कहानी का गहरा अर्थ
बडघार की बेटी केवल एक पारिवारिक झगड़े की कहानी नहीं है। यह भारतीय संयुक्त परिवार, रिश्तों और संस्कारों की गहरी झलक प्रस्तुत करती है। मुंशी प्रेमचंद ने आनंदी के चरित्र के माध्यम से यह दिखाया कि सच्ची महानता धन दौलत में नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और रिश्तों को संभालने की क्षमता में होती है।